पाकिस्तान की हम। साहिल जी साहब, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब शादी की जाती है, जब एक बच्चा शादी के काबिल होता है, तो वो अपनी जो घर वाली होने वाली जिसको कहते हैं, जिसके साथ उसने शादी करनी है, उसमें जब क्वालिटीज़ देखता है तो वो ये देखता है कि मैं अपनी बीवी लेके आ रहा हूँ। मेरा ये मशवरा है नौजवान नस्ल को कि जब वो शादी करने लगे तो ये देखें कि मैं अपने बच्चों की माँ लेके आने वाला हूँ, कि जिसने आने वाली नस्ल की एक तरबियत करनी है और आने वाली नस्ल ने उसकी गोद से तरबियत पानी है। जब शादी करने लगते हैं तब हमारा मेयार होता है जी कुछ और होता है, लेकिन जब घर ले आते हैं तब मेयार कुछ और हो जाता है। इन तमाम वजूहात की बिना पर फिर घरों के अंदर फितना फसाद, लड़ाई झगड़े शुरू, रिक्वायरमेंट बदलती रहती है ना हर उम्र के अंदर। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या इसको मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, मैं ना सिर्फ अग्री करता हूँ इस बात से, बल्कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि औरतों को चाहिए कि अपने छोरों से कहें कि पतली नाक से बच्चे नहीं पलते, गोरे रंग से बिल्कुल। नहीं बच्चे पलते, लंबे कद पतली कमरों से नहीं बच्चे पलते। ये जो ढूंढ रहे होते हैं ना, ये खुद अपनी नस्ल कशी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ये खुद ज़ॉम्बीज और जानवर क्रिएट कर रहे हैं। सो ये बहुत जरूरी साहिल बात जो साहब, आपने की है, इसको जितनी दफा की साहिल जाए साहब कम आपको है, आवाज आ जितनी रही है? दफा की जाए। जी, मैंने आपको नहीं कहा आ रही कि मेरी आवाज आज ना? तो कोई स्पेशल डे हो गया, तीसरी बार आप लोग ने इत्तेफाक किए एक और टॉपिक पर, एक और बात पे। मेरे ख्याल से कोई स्पेशल आप सेलिब्रेशन होनी फूड चाहिए डालती फलानी रहे, पे। आप रोज की तरह फूड डालती रहे, बेफिक्र रहें, आपका काम है, अपना काम निभाएं, आप फूड डालें, हम अभी लड़ पड़ेंगे, फिक्र नहीं करें। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू करें, आज तो बहुत अच्छी नहीं, बात हो रही है। देखें और जब ऐसी मुआशरे बातें जो के अंदर, देखें इत्तेफाक बात कर रही है सुनिए, एक दूसरे से। जब बिल्कुल। मुआशरे के अंदर रिक्वायरमेंट होती है ना, जो रिश्ता लेके जाने वाले होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ख़वातीन और वालिदैन अपने आप को और अपनी औलाद को उस तरह तैयार करते हैं, उस तरह उन मराहिल में लेके आते हैं कि हमारी बेटी को किसी ने देखने आना है तो हम उसको वैसा सजा संवार के सामने करें। मेरा ये सवाल है कि अगर हर नौजवान का ये ख्वाब हो जाए और हर नौजवान ये चाहे कि मैं अपने बच्चों की माँ लेके आने लगा हूँ, तो वालिदैन भी अपनी बेटियों की उसी तरह तरबियत करेंगे और ख़वातीन भी अपने आप को वैसा लेके मुआशरे के अंदर आएंगी। क्या ख्याल है आपका? स्वेरा साहब से स्वेरा साहब कह रही, स्वेरा साहिबा से मैं पूछना चाहूंगी एक क्वेश्चन। आप खुद भी एक माँ है, यू आर अ मदर, और जाहिर है आप एक घर पे एक बहू भी है, बेटी है, माँ है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? बहुत मैं एप्टली इस पे अग्री करती हूँ कि जिस वक्त आप शादी करने जाते हैं उस वक्त आप एक हसीन परी ढूंढ रहे होते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि वो कितनी एजुकेटेड है, कितनी समझदार है, किस तरह आपकी, क्योंकि उसके हाथ में होता है कि वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को आगे कैसे बढ़ाएगी। तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे समझदार लोगों ने ये कहा है कि एक माँ को शऊर वाली होना मतलब एक जनरेशन शऊर वाली हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको मेरा ख्याल से इन सुपरफिशियल चीज़ों को देखने के बजाय आपको इंटरनल चीज़ें ज़्यादा देखनी चाहिए। और जाहिर नस्ल उसने बढ़ानी आगे एक औरत ने, और औरत से ही वो एक है ना, एक इंटरनेशनल स्टेटमेंट भी है कि आप अपनी माओ को, अपनी खवातीन को एजुकेशन दे तो आपकी पूरी की पूरी कौम जो है वो एजुकेशन बिल्कुल में सबसे ज़्यादा एक्सेल करेगी। कायदे आज़म की स्टेटमेंट है, कायदे आज़म हैज सेड दिस। जी जी बिल्कुल। जी साहिल साहब, आप कहिए, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आई थॉट मैंने ये बात शुरू की थी, आपने तो तायदी गुफ्तगू की है सब। अगले टॉपिक जी, आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे या यू वुड से कि लेट्स गेट टू अनदर टॉपिक एंड एग्री टू दिस फैक्ट अगेन? नो नो, आई थिंक एक चीज हम जो मिस कर रहे हैं ना वो ये कि जब लड़की वाले अपनी लड़की तैयार कर रहे होते हैं ना, उनको ये असर्टिवनेस चाहिए होनी चाहिए, ये गट्स चाहिए होते हैं। ये जी साहिल साहब, आप सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, ये बात आ रही है? जी जी अब आ रही है। वालेकुम सलाम। जी हाँ, तो ये एक फितरी और बशरी अमर है कि लड़का जो है ना एक खूबसूरत लड़की ढूंढेगा, दैट्स इनेट, हमारी साइकोलॉजी के अंदर डीपली इनग्रेन्ड है ये। मगर ये शऊर देना कि लड़का जो है ना वो ये देखे कि, या उसके घर वाले ये देखें कि इस लड़की के अंदर कौन से ट्रेड्स हैं टू बिकम ए एबल मदर, वो उसकी एजुकेशन में और उसके अपने उसके अपने डेवलप्ड स्टैचर के अंदर नजर आ जाएगा कि अगर वो लड़की खुद एकदम से तो नहीं मालूम हो सकते ना ट्रेड्स वगैरह। नहीं, लेकिन इसमें एकदम से तो नहीं मालूम होंगे, एक मुलाकात में सुने आ रहा हूँ, बेफिक्र हैं, साहिल साहब, मैं सब बताता। साहिल साहब, ये सारी गुफ्तगू
लड़की के ऊपर हो रही है, लड़के का कोई किरदार हाँ नहीं है। वैसे ये भी बात सही है, वेरी मतलब गुड, लड़के का कोई किरदार नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, क्या एग्री I विद यू support टुडे। him also. और सर जी, ये तो टू वे स्ट्रीट है। हाफिज साहब, ये लड़के के लिए ही मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लड़की के लिए नहीं। गौर से समझे, लड़के के अंदर शऊर मैंने कहा है हो। ठीक है, गौर से समझे मेरे अल्फाज के। आज सब लोग मेरे अल्फाज पे कान नहीं धर रहे। लड़के को ये शऊर होना आप चाहिए। क्योंकि दूर बैठे हुए हाँ हैं। मैं एग्जैक्टली कह रहे हैं, दूर इतने बैठे हैं आपके, आपके जो अल्फाज है ना वो पूरे हम तक पहुंच नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं दोहरा देता हूँ, बेफिक्र है, मेरी पहली दफा नहीं है। मेरे अल्फाज कौम पिछले 5 साल से पूरे नहीं पहुंच रहे, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। नहीं प्लीज कंटिन्यू कीजिए, बताइए आप क्या फरमा रहे हैं। लड़का अगर डेवलप्ड नहीं है, शऊर नहीं है कि वो इस लड़की को एक्सरे क्यों कर रहा है, सबसे पहले मकसद बताते हैं। मैं शुरू से कहता आया हूं कि जो लड़के अपनी माँ बाप की वो लिस्टों के ऊपर चुप करके बैठे होते हैं, जब वो लड़की वालों से उसके माँ बाप जहेज मांग रहे होते हैं, तो वो लड़के अभी बिजनेस के लिए तैयार हुए हैं, शादी के लिए तैयार नहीं हुए। वो लड़के जो कि उस वक्त वो वाले इंडिकेटर्स चेक कर रहे होते हैं लड़की की खूबसूरती के, वो लड़का अभी बाप बनने का। हेलो जी आ गए, कॉल आई है, डिस्कनेक्ट कर दिया। ऑलराइट अच्छा, अंदाजा हो गया आपको। हाँ पता चल रहा था। ये जूम पे ना, कॉल जूम पे आई है, इतना आसान नहीं है डिस्कनेक्ट कर मेरे। दीजिए, जारी रखें। जी हाँ, तो बात ये थी कि कहाँ पे थे हम जी। आप ये तो बता लड़के रहे कि वो जो के लड़की इंडिकेटर्स जो होते हैं लड़के के, अगर वो बिजनेस के लिए तैयार है, शादी के लिए नहीं है। जी हाँ। तो कहानी ये है कि लड़का जब इस काबिल हो कि वो वाले इंडिकेटर्स देख सके, क्योंकि देखें ये कहना आसान है कि लड़की को चेक करो कैसी माँ है, उसके कितने 100 बच्चे हैं पहले से जो चेक करें कैसी माँ है, उसके तो बच्चे भी हुए ही नहीं है, तो ये कैसे चेक करते हैं कि वो कैसी माँ होगी। इसके लिए लड़के के अंदर ये रेडार होना जरूरी है कि वो इस तरह के इंडिकेटर्स चाहिए, या लड़के वालों में कि घराने के अंदर वो तौर अतवार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने शाह फरमाया कि लड़की के का दीन पहले देखो, फिर देखो कि उसके हसब नसब क्या, उसकी शक्ल सूरत क्या है। दीन पहले इंस्ट्रक्शन है हमें कोई मतलब ये मेरिट सेट हुआ है आदमी और औरत का, कि अगर दीन का मतलब क्या होता है कि एक लड़की 5 वक्त नमाज पढ़ती है, ये पाकिस्तान में दीन का मतलब होता है। इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ मुफ्ती साहब मस्जिदों पे। मुफ्ती साहब सुन रहे हैं ना, इन्होंने दीन का मतलब सिर्फ 5 वक्त की नमाज में बना दिया। कितना आसान था काम कि वाकई में दीन का वही मतलब लेते हम जो सहाबा कराम लेते थे, कि लड़की का दीन देखने के लिए नबी इस्लाम ने लड़के को हुक्म दिया हुआ है। इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के की है, लड़की ने डिपेंडेंट रहना है ऑन दैट हस्बैंड। तो सारे सवाल लड़के से होने, तो सारा का सारा मुद्दा लड़के के सर पे गिरता शादी का। मुफ्ती साहब अभी और असल ब्रेक पर है, अभी आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं और आपको इस सवाल का जवाब देंगे, वो सुन रहे हैं और अभी आपको बताते हैं कुछ ही देर में। जी मैं वो खाली आप सबको तो पता है ना कि आप ही बुशरा दीन का मतलब 5 नमाजें 30 रोजे ही समझती आई है ना, तो आप खुद बताएं 5 नमाजों से तो नहीं बच्चे पाले जाते ना, 30 रोजे से तो नहीं बच्चे पाले जाते। दीन का मतलब ये है कि आपकी जो सीरत है, आपकी जो नेचर है, आप दीन दुनिया इकट्ठी लेके चले, बैलेंस्ड हो। ठीक है, 5 वक्त की नमाजी और कुरान पाक भी पढ़ना चाहिए साथ साथ, लेकिन ऑब्वियसली आपकी अपनी नेचर है, आप कितनी अपने एक्शंस में उस चीज को लेकर आ रहे हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बच्चा नहीं ये दीन का मतलब नहीं है, आप खड्डा खुद ही खोद रहे हो, उसमें गिर जाएंगे। की बात नहीं की मैंने आपको, वैसी कुछ जेनेरिक चीजें ऐड करके बताइए कि ये ओवरऑल हर किसी को ऐड करनी चाहिए, इसमें पैरामीटर्स हैं जो देखने चाहिए। अच्छा जब सवाल का जवाब ना तो क्या करो, द बेस्ट आंसर है यू डोंट नो द आंसर इज सर आई डोंट नो द आंसर, यू विल गेट द आंसर, डोंट वरी। मैं आपको बताता हूं, नबी इस्लाम ने कहा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लड़की का पहले दीन देखना, बाद में शक्ल सूरत हसब नसब देखना। ठीक। अब जो दीन की डेफिनेशन हमारे पास है उसके मुताबिक तो हम सिर्फ 5 नमाजें 30 रोजे देख सकते हैं लड़की के, वो भी नहीं बाय द वे देख सकते। हमें क्या पता किसका रोजा है कि नहीं, कोई रोजा तो कोई भी नहीं देख सकता किसी का रोजा है कि नहीं। जी कंटिन्यू करें साहिल साहब। मैं बताता हूँ ना, बताता हूँ सर कहना क्या चाह रहा हूँ, इसी तरीके से कनेक्शन दे रहा हूँ आपको कि अगर हम दीन की वो डेफिनेशन नहीं लेंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हुई है, तो हम जो पाकिस्तान की डेफिनेशन पे दीन चेक करते रहेंगे ना, तो नस्लें तबाही करते रहेंगे। ये कहना चाह रहा हूँ, इसलिए वो हुआ जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ 5 वक्त नमाज चेक करते हैं लड़की को, समझते हैं दीन का मतलब ये था, और हमने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माना हुआ है। तो यू नीड टू सी दैट
sort of character inside of a woman जो कि वाकई में एक दीनदार लड़की का या लड़के का भी होना चाहिए। औरतों को भी पता होना चाहिए, आदमी का दीन चेक करूं कि भाई तेरा पैसा और तेरा वक्त किधर जाता है, तू बता किस सिस्टम का हिस्सा है तू। ये आदमी का दीन चेक करने के इंडिकेटर्स होते हैं। हाफिज साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि साहिल साहब के पास क्या उसके पैरामीटर, क्या आइडियोलॉजी है? जैसे उन्होंने कहा कि मैं नमाज या रोज़े से अलावा, तो आप काइंडली काफ़ी लंबी आपने बात की, गुफ्तगू की, लेकिन आप उस आइडियोलॉजी के बारे में भी हमें सबको इन्फॉर्म कीजिए कि आपके नज़दीक क्या आइडियोलॉजी है? Ideology is the direction of the system. Okay, Deen is the name of a system. Okay, दीन जो है वो सिस्टम का नाम है। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला ने कहा मैंने पूरी कायनात को इस्लाम पे बनाया हुआ है। Okay, this is the make of the whole system. You are we of course, the earth is a tiny little speck in that system. और अर्थ के अंदर ह्यूमन बीइंग्स इज अ टाइनी लिटिल स्पिक इन द, नहीं, साहिल साहब, आमिर साहब, नहीं, साहिल साहब, आमिर साहब ये पूछना चाह रहे हैं, आप अपने बेटे के लिए अगर कोई देखने गए हैं, कोई बहू कोई आप देखने गए हैं अगर, तो आपकी क्या क्राइटेरियाज है, आप कैसे असेस करेंगे वो पता? दिस इज माय क्वेश्चन। या वो आप वो पैरामीटर्स क्या बताया था? व्हाट आर योर चेक बॉक्स? सर वही जी मैं बताता हूँ। पहले मैंने अपनी बेटी के लिए बताया था ना कि लड़के का, जब मैं बेटी के लिए लड़का देखने जाऊंगा तो वही बताया था ना, तो लड़के में क्या देखूंगा, समझ रहे? You need to see that's the exact answer I'm trying to give you. कमाई क्या है? कमाई क्या है? कमाई का जरिया क्या है? कहाँ से कमा रहे हो? कहाँ वक्त गुजार रहे हो? नहीं सिर्फ कमा नहीं रहे हो बेटा, खाली लगा भी कहाँ रहे हो, पैसा जा कहाँ रहा है। ओके, आप अगर एक बड़े सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा वहां पे डाल रहे हैं ना। ठीक है, सिस्टम का मतलब होता है पॉलिटिकल सिस्टम। अब बेटे का रिश्ता लेने गए, अब क्या करेंगे? साहिल साहब एक कॉलर ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब है, कहाँ से हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं फातिमा बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरा सवाल साहिल साहब से है। साहिल साहब, अगर मेरे घर वाले, लेट्स सपोज माय फादर, वो मुझे कहते हैं कि मैं एक लड़के से शादी कर लूँ, तो लेकिन शादी से पहले मैं उससे एक बार मुलाकात कर लूँ उसे जानने के लिए, तो क्या आपका ख्याल है कि एक मुलाकात में मैं उसे जान सकती हूँ उस तरीके से कि मैं उससे शादी कर लूँ? जी फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। साहिल साहब, ये तो जी आपको सवाल, आपने सवाल सुना है? फातिमा ने जो कहा है कि अगर वो एक लड़के को सिर्फ एक बार मिलती है शादी से पहले, तो क्या वो काफी होगा उसको जानने के लिए और शादी के लिए स्टेप अप करने के लिए? स्टक हो गए जी मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं है सर। मैं सवाल का जवाब बताता हूँ, कुछ सुने। जी प्लीज। बेसिक असूल याद रखिएगा बेटा, जिस लड़की ने भी बच्ची ने सवाल किया था, पाकिस्तान में सिस्टम उल्टा किया हुआ है। पाकिस्तान में आदमी की पसंद की शादी, उसकी पसंद से उसकी बेटी शादी करती है, ठीक है। इस्लाम में बेटी की पसंद से आदमी की इजाजत चाहिए थी, बाप की इजाजत चाहिए होती है, लड़की की रजामंदी चाहिए होती है कि हाँ आई वांट टू मैरी दैट मैन। पाकिस्तान में उल्टा होता है, आदमी जो बेटा बाप होता है, बाप वो कहता है आई वांट माय डॉटर टू मैरी दैट मैन, और लड़की खाली इजाजतें देती है। तो वो समझे, कई दफा you need less than a meeting, and of course millions and billions of people actually, to be a little rounding up, have married over the हज़रत आदम के पहले बेटे से लेके आज तक बहुत थोड़ी सी मुलाकात के बाद हमने फैसले करके शादियां की और 7 बिलियन बच्चे पैदा कर चुके हैं दुनिया में। So yeah, statistically yeah you can do that, but अब आपकी अपनी पर्सनैलिटी की जो टाइप है ना, द बिग 5 पर्सनैलिटी टाइप में से अगर आपकी पर्सनैलिटी टाइप फॉर एग्जांपल एन टाइप है, आप थोड़ा सा न्यूरोटिक हैं, विच इज ओके, मेरी भी एन टाइप ही है, कोई इज नॉट डिमीनिंग, 5 अल्लाह ने बनाई हुई है। तो फिर आपको जरा ज्यादा थोड़ी सी आपकी प्रोबिंग ज्यादा आपको चाहिए होती है, आप सेटिस्फाई नहीं होती। तो मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी टाइप पता है तो आपको 8-10 मुलाकातों के बाद भी नहीं मतलब पता चलना, बिकॉज अगर आपकी पर्सनैलिटी टाइप ही ऐसी है। अगर आपकी ए टाइप है या ई टाइप पर्सनैलिटी है तो फिर यू आर ओके विद रादर योर फादर और मदर डिसाइडिंग कि कोई भी शादी कर दे, कोई बात नहीं, आई एम वेरी एमिकेबल इन मेनी सर्कमस्टेंसेस।